और हर चीज में ना अच्छाई ढूंढना बहुत जरूरी है. You don't have to particularly uh, pray, or you don't have to sit in front of God and pray something, or to कि उनसे कनेक्ट होने के लिए. क्या अंकिता लोखंडे ने बताया सुशांत की मौत के पीछे का असली सच? Life is all about being positive. का असली सच क्या सुशांत की मौत की वजह जानती है एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे? बोलते हैं कि एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 5:30 से लेके 6:15 तक होता है. आखिर इशारों इशारों में लाइव चैट में अंकिता लोखंडे ने कर दिया कौन सा बड़ा खुलासा? कि हम शायद जो गलतियां कर रहे थे, हमसे जो गलतियां हुई, शायद हम सुधार सकें उस चीज को, और नेक्स्ट जब अब वापस हम विल गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ, हम वो चीजें ना करें. जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से हर तरफ उनकी मौत को लेकर ही चर्चा है, लेकिन बॉलीवुड में जहां उनकी मौत के पीछे की वजह पर जंग सी छिड़ी हुई है, तो वहीं उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी उनकी मौत का असली सच दुनिया को बताया है. जी हाँ, दरअसल हाल ही में एक लाइव चैट में अंकिता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सुशांत की मौत पर एक नए सवाल को जन्म दिया है. तो अब ऐसा क्या कहा है अंकिता ने, ये हम आपको जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे भी हम आपको बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स इसी तरह पहुंचाते रहें. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अंकिता ने ऐसा क्या कह दिया है जिसे लोग सुशांत की मौत के सच से जोड़कर देख रहे हैं. तो सुनिए अंकिता ने क्या कहा. You have to keep yourself positive, and life is all about being positive. नेगेटिव चीजें आती है, बट मुझे ऐसा लगता है क्वारंटाइन टाइम जो पीरियड हमें मिला है, I feel that it's a bonus period for all of us. It's a bonus thing for all of us. कि हम शायद जो गलतियां कर रहे थे, हमसे जो गलतियां हुई, शायद हम सुधार सकें उस चीज को, और नेक्स्ट जब अब वापस हम विल गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ, हम वो चीजें ना करें. मुझे जेन्युइनली ये लगता है, मुझे बहुत जेन्युइनली लगता है, और हर चीज में ना अच्छाई ढूंढना बहुत जरूरी है. तो सुनो आपने अंकिता ने क्या कहा. अंकिता ने साफ साफ कहा है कि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है और जिंदगी में पॉजिटिविटी काफी मायने रखती है. दरअसल सुशांत की 1 मंथ डेथ एनिवर्सरी के बाद अंकिता ने अपनी दोस्त और एक्ट्रेस लेखा वॉशिंगटन के साथ सोशल मीडिया पर एक लाइव चैट सेशन किया, और इसी चैट के दौरान उन्होंने मेंटल हेल्थ पर काफी सारी बातें की. इस सेशन के दौरान अंकिता ने ये भी माना कि वो काफी दिनों से सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उगते सूरज को देखकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करती हैं. But I think when you schedule your life accordingly, you get up early in the morning, you do something for yourself, हम workout तो करते हैं for physical health or fitness और इसके लिए, but I think the most important thing is to feed good things to your brain. It's very important, very very important. Mental health and spiritual mental health is very important. You don't have to particularly pray, or you don't have to sit in front of God and pray something, or to कि उनसे कनेक्ट होने के लिए. You just get up. This is like एक बोलते हैं कि एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो 5:30 से लेके 6:15 तक होता है. मैंने एक्चुअली इस पे स्टडी किया है थोड़ा बहुत, और उसमें से बोलते हैं कि वो जो वक्त होता है ना, वो आप ब्रह्मांड भगवान नीचे उतरते, इट्स अ फैक्ट. ये हर किसी में, कुरान में देख लेना, और बाइबल में देख लो आप, रामायण महाभारत, कहीं, क्योंकि वो वक्त जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप उस टाइम पे जब मेडिटेशन, या इसीलिए बोलते थे ना, सुबह जल्दी पढ़ा करो, आपको याद जल्दी चीजें होती है, आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद रहती है. वो यही एक्चुअली रीजन था कि आप एक्चुअली उस चीज को आप जो मांगते हो उस वक्त, आप जो कर रहे होते हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले. अंकिता के मुताबिक अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन उनकी बातों को गौर से सुनने वाले ऐसा मान रहे हैं कि क्या बातों बातों में अंकिता ने सुशांत की मेंटल कंडीशन की तरफ इशारा तो नहीं किया. क्या अंकिता को भी यही लगता है कि सुशांत पर नेगेटिविटी बुरी तरह हावी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया. दरअसल सुशांत के निधन के बाद से उनके करीबियों ने ये खुलासे किए हैं कि सुशांत अक्सर ये महसूस किया करते थे कि कोई उन्हें निशाना बना रहा है और उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश में है. सुशांत के ही दोस्तों के मुताबिक उनके बारे में गढ़ी गई झूठी कहानियां ही उन पर नेगेटिव प्रभाव डाल रही थी,
जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए और आखिरकार उन्होंने अपनी जान ले ली। और अब जहां तक सवाल है अंकिता लोखंडे का, तो खुलकर सुशांत को लेकर अभी तक उन्होंने कुछ भी डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन जिस तरह पॉजिटिविटी पर उन्होंने इस चैट के दौरान बात की है, उसे सुशांत के फैंस उनकी मौत के असली सच की तरफ इशारे के तौर पर ही देख रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अंकिता को वाकई ऐसा लगता है कि जरूर सुशांत की मौत के पीछे उनकी मेंटल कंडीशन रही है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपको भी लगता है कि पॉजिटिविटी पर दिए गए टिप्स के बहाने अंकिता ने वाकई सुशांत की मेंटल कंडीशन का सच दुनिया को बताया है? हमें अपनी राय ज़रूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही बॉलीवुड की तमाम लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी फिंक को।